जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह भी है कि आपकी ही राशि का मालिक बुध राशि परिवर्तन करने जा रहा है। और इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि इस बार बुध 66 दिन तक एक ही राशि में रहेंगे, जहां सामान्य दिन तक 22 से 25 दिन तक वो एक राशि में रहते हैं। लेकिन इस बार बुध का जो ट्रांजिट है वो राशि से तीसरे घर के अंदर रहेगा 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक, यानी लगभग 66 दिन का जो समय है वो यहाँ बुध गुजारेंगे सिंह राशि के अंदर। तो इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यहाँ पर जाकर बुध करेगा क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर छुपी हुई हैं जिसको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले बुध ग्रह को कहा जाता है बुद्धि का प्रतीक, वाणी का, बोलचाल का, अकाउंटेंसी का, लेखा जोखा रखना। जो लोग सीए होते हैं, जिन लोगों का काम वाणी से संबंधित बहुत ज़्यादा है, जिनका बोलचाल से संबंधित बहुत ज़्यादा काम है, जिनका काम पब्लिक डीलिंग का है, जो टीचर हैं, लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वहाँ बुध सबसे ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है। बुध को व्यापारी कहा गया है, यानी नौकरी के क्षेत्र के लिए चाहिए तो शनि है क्योंकि कर्म कारक है, लेकिन व्यापार चाहिए तो बिना बुध के नहीं होता, क्योंकि व्यापार में होती हैं योजनाएं, व्यापार में होती है समझ, और बुध जैसा ग्रह उसका प्रतीक होता है। अब ये सूर्य की राशि में जाता है, यानी बुध है राजकुमार और सूर्य है राजा। अब राजा के घर में राजकुमार का कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है ना, पहले के मुकाबले जो सोच है वो विस्तृत हो रही है, सोच बड़ी हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर में पहुंच रहा हूं जहां सभी प्रकार से खुशहाली है। यानी अब मेरी जो सोच है वो बड़ी और विकसित हो जाएगी, मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा काम करने में सक्षम होऊंगा, मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करूंगा। तो सूर्य की राशि में बुध का जाना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्थिति है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा सूर्य आदित्य योग या बुध आदित्य योग सुना होगा, वो सूर्य बुध की युति से होता है, यानी कहीं ना कहीं बुध को सूर्य के साथ बैठना शुभ लगता है। भाई उसको आप ऐसे भी समझते हैं एक राजा है, एक राजकुमार है, तो वही एक स्थिति बुध की सूर्य की राशि में जाने से बहुत अच्छी होती है कि सूर्य यहाँ प्रसन्नता का आभास करता है। सूर्य राजा है, राज्य सरकार से संबंधित कार्य जो होते हैं वो सूर्य पे आते हैं, राजनीति होती है, अधिकारी वर्ग होते हैं, ये सब सूर्य पे आते हैं। अब बुध वहाँ जाके उन चीज़ों के लिए बेहतर है। यानी अच्छी बात यह है जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही बेहतर माना जाता है कि बुध वहाँ जाके बेहतर हुआ। अब बुध ग्रह को जब हम वाणी का प्रतीक, शिक्षा का प्रतीक कहते हैं, और वो सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि काल पुरुष की 5वीं राशि है, यानी कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए ये समय शुभ है। कहीं ना कहीं जीवन में आपकी बुद्धि के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके विचारों के लिए शुभ है। तीसरे घर के अंदर बुध गया, तीसरा घर प्रतिभाओं का भाव है। जब जब कोई ग्रह तीसरे घर में जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित प्रतिभाओं से अपने जीवन को चमकाता है। मंगल जा रहा है तो स्पोर्ट्स से, शनि जा रहा तो भी मेहनत से, स्पोर्ट्स से, या वकालत के कार्यों से, या मेडिसिन के कार्यों से सफलता होती है। तो बुध क्या है? अकाउंटेंसी है, वाणिज्य है, बोलचाल है, कम्युनिकेशंस है, स्किल्स हैं, डिज़ाइनिंग है, एक्टिंग है, डांसिंग है। जो लोग हास्य कवि होते हैं या जो लोग कवि होते हैं, जो लोग मंच प्रवक्ता होते हैं, एंकर होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा संबंध यहाँ तीसरे घर से आता है, क्योंकि जितने भी क्रिएटिव वर्क्स हैं वो बुध के पास आते हैं। सबसे पहले किसी भी काम में बुद्धि लगती है। अगर आपकी बुद्धि सही लगी हुई है तो आप जीवन में सफल हैं। अगर आपकी बुद्धि ठीक नहीं काम नहीं करती है तो जीवन में असफलता हासिल होती है। तो बुध का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है, बेहतर बनाता है, अच्छे सोच विचारों के साथ जीवन में उसको आगे बढ़ाता है। बुध जैसा ग्रह तीसरे घर के अंदर जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा घर है आपका सूर्य की राशि। तीसरा घर होता है ट्रैवलिंग्स के लिए, टूर ट्रैवलिंग्स, यात्रा इस दौरान बढ़ सकती है। किसी प्रकार का ट्रांसफ़र चाहते हैं तो जीवन में हो सकता है। दूर स्थान पर जाकर काम करना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राओं से लाभ लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहद शुभ दिखाई दे रहा है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है तो उनके साथ सहयोग, मित्रों और पड़ोसियों से सहयोग मिलता है। अब बुध इस दौरान मघा, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा। अब आपके 3rd हाउस के अंदर बुध का जाना वैसे शुभ ही है। यहाँ पर अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उनकी अशुभता को कम करेगा ये शुभ ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हैं तो उनकी शुभता को बढ़ाएगा ये शुभ ग्रह, और कोई नहीं बैठा है तो 3rd हाउस को मजबूत करेगा ये बुध। यानी बुध की स्थिति यहाँ गोचरों के हिसाब से, नक्षत्र में जो राशि ट्रांजिट होगा उस हिसाब से भी ये शुभ ही मानी गई है।
अब बुध आपकी राशि के मालिक होकर यहाँ, यानी सारी स्किल्स थर्ड हाउस में गई है। तीसरे घर में क्या है? आपका शरीर है, आपका मन है, आपके विचार हैं, कार्य करने की क्षमता है, वो तीसरे घर में जाती है। यानी पहले से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं, पहले से ज़्यादा आप उत्साही हैं, पहले से ज़्यादा आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। वो एक अपने आप में बेहतर स्थिति हमें इस बुध ग्रह की वजह से दिखाई देती है। यानी राशि का मालिक तीसरे घर में जाता है तो ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती है, लेकिन उन ट्रैवलिंग से लाभ होगा, उन क्रिएटिविटी से लाभ होगा, उन स्किल्स से आपको लाभ होगा। अब चौथे घर का मालिक भी अगर अपने से 12वें में चला जाता है तो क्या होता है? काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं, यात्राएं करनी पड़ रही हैं, घर से दूर जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए कॉम्बिनेशन है, जो लोग रेंटल प्रॉपर्टी पे होते हैं उनकी इस दौरान प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कभी कभी नौकरी की वजह से ट्रांसफ़र हो गया तो हो गया, या मकान मालिक ने कह दिया अपना कोई दूसरा मकान देख लीजिए, तो आप दूसरे मकान को चेंज कर लेते हैं। उस हिसाब से ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो भाग्य स्थान का मालिक शनि इसको देख रहा है, तीसरे से संबंध, यानी भाग्य का और मेहनत का संबंध बन गया। कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को उजागर कर रहे हैं। दशम भाव का स्वामी बृहस्पति भी इसको देख रहा है, यानी इस दौरान कार्य क्षेत्र के द्वारा की गई मेहनत सफल होगी, नौकरी सफल होगी, व्यापार ठीक रहेगा। तीसरा घर संघर्ष होगा, यानी जब तक कुछ एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, तब तक फायदा नहीं मिलेगा। और मिथुन राशि में एक खास बात है, ये बड़ी दार्शनिक राशि है। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, ऐसे लोग जीवन में बड़े विचार बहुत रखते हैं। अब वही विचारों की स्थिति हमें यहाँ बुध से मिलती है, यानी जितना ज़्यादा सोच विचार, जितना अपना दिमाग, जितना अपना डेवलपमेंट दिखाएंगे, जितनी अपनी मेहनत करेंगे, उतना ये बुध आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 66 डेज़ के लिए यहाँ पर है। यानी बुध की स्थिति अगर बृहस्पति शनि से देखें तो भाग्येश, बृहस्पति से देखें तो कर्मेश, यानी ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं शुभ है। अब राशि का मालिक तीसरे में बैठ के सप्तमेश बृहस्पति से दृष्ट हो जाए तो ये समय विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए भी शुभ माना गया। इस दौरान कहा जाता है कि भी इस दौरान विवाह से संबंधित स्थितियां अच्छी हो सकती हैं, यानी जीवन में वैवाहिक प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको सॉर्ट आउट करता है ये ग्रह। यानी बुध का तीसरे घर में जाना कहीं ना कहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। खास तौर पे उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका जीवन में काम ही ट्रैवलिंग्स का है, टूर करते हैं, ट्रैवलिंग्स करते हैं, यात्रा करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दूर स्थान से होकर काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये बुध का जो ट्रांजिट है बड़ा ही क्रिएटिव और बड़ा ही अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, शुरू से इस बात का ध्यान रखें कि आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, जितने ज़्यादा मेहनती होंगे, जितना ज़्यादा विचार करेंगे, उतना आपके लिए शुभ होगा। 24 अगस्त से लेकर और 16 सितंबर के बीच में बुध वक्री भी होगा। जब कोई राशि का मालिक वक्री होता है तो उस दौरान कहते हैं अपनी बुद्धि को उतना चलाओ जितनी आपको ज़रूरत है। वो वक्री होकर मजबूत तो है, लेकिन अति साहस बेकार है, अति सोच खराब होती है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। इसलिए इन चीज़ों से इस दौरान बचना, क्योंकि इस दौरान ऐसी एक्टिविटी, ऐसी स्थितियाँ आपके सामने ज़्यादा आएंगी। वहाँ आपको चीज़ें समझनी है, वहाँ आपको सोच समझ कर निर्णय लेने हैं। अन्यथा सभी तरीके से देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ होने वाला है ये बुध ग्रह का 66 दिनों का गोचर। तो ये था मिथुन राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव बुध के इस राशि परिवर्तन का। जय श्री राम।